तो मैंने आँख खोला तो मैंने देखा एक इंसान मेरे सामने खड़ा है और उसने ऐसा मुझे पकड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्रीभूमि। श्रीभूमि नाम आपने इससे पहले मेरे मुंह से सुना नहीं होगा, क्योंकि ये नया नया नाम पड़ा है करीमगंज का। इससे पहले हम लोग करीमगंज जाते थे, लेकिन अभी और कभी भी हम लोग करीमगंज नहीं जा सकते क्योंकि करीमगंज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी वो बन गया है श्रीभूमि। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीभूमि में, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। इस वजह से सारे सब रिलेटिव्स आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग, जैसे कि रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, लमडिंग से ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन इस बार हम लोग गुवाहाटी से ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। क्योंकि मेरे कॉन्वोकेशन के टाइम में आपने देखा होगा, हमारा ट्रेन रात को 12 बजे होता है और 12 बजे तक वेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जो दिमापुर से डायरेक्ट ट्रेन है वो सिर्फ सैटरडे को होता है। तो लामडिंग से 12 बजे चढ़ना और 6 घंटा लामडिंग स्टेशन में वेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके बाद मतलब 6 बजे जो लास्ट ट्रेन लामडिंग पहुंचता है, उसके बाद और कोई ट्रेन नहीं है जो लामडिंग, जिससे हम लोग लामडिंग जा सकते हैं। तो 6 घंटा वेट करना बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। ऊपर से अभी वो पहाड़ लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा ऑलरेडी एक ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, ये हमने दूसरा ट्रेन किया है। तो बहुत लेट से ट्रेन आ रहा है। कल रात को भी लामडिंग में ये ट्रेन 2:30 बजे पहुंचा है। तो इतना पूरा रात बैठे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डायरेक्ट गुवाहाटी चले जाएंगे। गुवाहाटी से 8:30 बजे उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे और उसके बाद जितना मर्जी लेट करो, हम लोग मतलब लेट वेट के सो के जाते रहेंगे। उसके बाद लेट करने से हमें मतलब इफ़ेक्ट नहीं होगा उतना। इस वजह से हम लोग अभी गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी से दादा भाई हमें ज्वाइन करेंगे, मतलब मेरे मामा के बेटे, और फिर हम तीनों डायरेक्ट वहाँ से श्रीभूमि जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो क्योंकि हम लोग जल्दी डिनर करते हैं, तो ट्रेन से उतर के सबसे पहले हम लोगों ने डिनर ही किया। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को एक बार गुवाहाटी स्टेशन दिखा देती हूँ। अभी हम लोग गुवाहाटी में आ गए हैं। गुवाहाटी में आके वेट कर रहे हैं। दादा भाई आएंगे। अभी 1.5 घंटा में ट्रेन है। थैंकफुली ये टाइम में पहुंच गया। ये ट्रेन 1.5 घंटा लेट चल रहा था, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मिस ना कर दे, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर लेट होता तो हम लोग चप्पड़मुख या फिर होजाई में उतर के उधर से पकड़ना पड़ता, लेकिन थैंकफुली ये टाइम में था। तो अभी हम लोग गुवाहाटी स्टेशन में वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में दादा भाई आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे अपने ट्रेन में चढ़ जाएंगे। पब्लिक में शूट करने का आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। कुछ लोग मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मैं मतलब ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा करके कर रही हूँ, ताकि मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि घर के अंदर तो हर कोई कर लेगा, ऐसे पब्लिक में करने का कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। लेकिन बहुत अजीब लग रहा है, बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरी व्लॉग देखते हुए। अभी दादा भाई आ चुके हैं और ये देखिए उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट भी लाया।
करीमगंज में आ गए हैं और करीमगंज में आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि रिकॉर्ड करने जैसा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं था, क्योंकि कल रात ट्रेन में कुछ बहुत भयंकर सा हुआ है जिस बारे में मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी क्योंकि आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि ये घर बिल्कुल रोड के पास है, तो आवाज़ बहुत आता है, तो अच्छे से बात नहीं किया जा सकता है। इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं एक बार वहाँ पर पहुँच जाऊँ फिर अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। तो जब भी मेरा मूड ख़राब होता है 3 चीज़ें हैं जो मुझे मतलब थोड़ा खुश करती है, वो है गाना गाना या फिर खाना खाना अच्छा और या फिर शॉपिंग करना। तो शॉपिंग करना और गाना गाना पॉसिबल नहीं है, इतना दूर से शॉपिंग भी नहीं ले जा पाऊँगी और अभी अचानक से यहाँ पे गाना गाने लगूँगी तो लोग पागल बोलेंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ खा के आते, तो मैंने आज दादा भाई को बोला कि चलो हम लोग कुछ बाहर जाके खा के आते हैं। तो वही मैं और दादा भाई अभी बाहर जाने वाले कुछ खाने, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। करीमगंज नया शहर है तो बहुत अच्छे से पता भी नहीं है कहाँ पे क्या मिलता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो खा के आएंगे। तो चलिए चलते हैं। फाइनली अभी हम लोग आके बैठ गए यहाँ पे खाने। पूरा करीमगंज घूम लिया हमने क्योंकि मैप में लोकेशन गलत दिया हुआ था, तो पूरा करीमगंज का राइड हो गया फाइनली। पूछ के मैप का तो मदद से नहीं आ पाए, बाद में पूछ के फाइनली आए हैं न्यू चाइना टाउन में चाइनीज़ खाने। और साथ में है दादा भाई। तो हम जब घर से निकले थे तब भी आपने देखा होगा कि पूरे पटाखे फोड़े जा रहे थे, और अभी तो देखिए हद ही हो गई है, पूरा रास्ता में ट्रैफिक जाम करके यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पता नहीं किस ओकेशन के वजह से फोड़े जा रहे हैं, शादी वादी का ऐसा शहनाई वगैरह तो नहीं बज रहा है, ढोल वगैरह। बहुत देर तक वेट करके ये बंद ही नहीं हुआ तो हम लोगों ने अपना रूट ही बदल लिया। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ और मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि उस रात क्या हुआ था ट्रेन में। तो रंगिया सिलचर एक्सप्रेस था जो कि 8:15 को गुवाहाटी में आता है और 8:25 को गुवाहाटी से छोड़ता है। तो हम लोग ट्रेन में चढ़े, थोड़ी देर हम लोग बैठे, इसके बाद सारे हम लोग अपने अपने सीट में सोने चले गए। तो मैं थी मिडिल बर्थ में, मेरे ऑपोजिट वाले मिडिल बर्थ में थे दादा भाई, मेरे इंस्टेंट नीचे थे मेरी मम्मी थी, और दादा भाई के ऊपर में एक इंसान था जो कि जब से हम लोग ट्रेन में चले थे तब से ही बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। तो हम लोग जब सब लोग अपने अपने सीट में सो गए, उसके बाद वो अपर बर्थ वाला इंसान साइड अपर में गया। साइड अपर में जाके मुझे लगा कि वो लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि वो लोग वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे। तो कुछ देर बाद क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फ़ोन ही चला रही थी, तो मैंने देखा कि वो उतर के आया। उतर के आके उसने प्लग पॉइंट में एक कुछ वायर कनेक्ट किया जो कि नॉर्मल चार्जिंग वायर नहीं था। तो वो वायर जो था वो सिलिकॉन, हीट रेजिस्टेंट सिलिकॉन वायर्स होता है ना, वो ऐसा वायर था, जिस वजह से मुझे डाउट हुआ कि ये नॉर्मल वायर तो नहीं है, वो कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहा है ऊपर। ऐसा सोच के मैंने पूछा। जैसे कि हम सबको पता है कि ट्रेन डीसी करंट पे चलता है और ओवर हीटिंग से कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है या फिर आग वाग भी लग जा सकता है अगर ओवर हीटिंग हो गया। तो मुझे उस चीज़ का डर था, तो मैंने उनको पूछा आपने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल चार्जिंग वायर तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा चार्जर है, मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया, मेरा ऐसा ही है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। मैंने बोला ठीक है, कुछ रिस्की तो नहीं है ना। उन्होंने बोला नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर बोल के मैं सो गई। थोड़ा देर बाद उसने मुझे बुला के बोलता है कि तुमको क्या लगा था। मैंने बोला नहीं बस मैंने ऐसे ही पूछा कि कहीं कुछ रिस्की ना हो जाए, ओवर हीटिंग वगैरह ना हो जाए। तो वो बहुत ज़ोर से हा करके हंसा और फिर वो अपने सीट में चढ़ने वाला था। तो ये मेरा सीट है, तो हर एक सीट के इधर स्टेयर्स होता है ना ऊपर चढ़ने का। तो उसने क्या किया, मिडिल बर्थ में, दोनों मिडिल बर्थ में पाँव रख के, मैं यहाँ पे सोई हुई हूँ तो वो यहाँ पे लटक गया, आके यहाँ पे लटक के आके मुझे हाई फाइव दे रहा है। तो मैंने देखा पर अनदेखा किया। इसके बाद वो बोलता तुम्हारा हाथ कहाँ है। तो मैंने थोड़ा इरिटेटेड वॉइस में बोला कि क्या हुआ। तो ऐसा बोलती है वो कुछ नहीं बोल के ऊपर चला गया। और ऊपर जाके उसने बोला कि मैंने तो तुमको 5 ही दिया था, उसके लिए तुमने ऐसे बोला, अच्छा नहीं लगा मुझे, ऐसा समथिंग बोला।
तो उसके बाद मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं सोने का भान कर रही थी। तो जब वो 5 देने आया तब मुझे स्मेल आया कि अल्कोहल का स्मेल आया। तो मुझे लगा कि शायद वो पी के चढ़ा होगा, लेकिन नेक्स्ट डे पता चला कि उसने वहीं पे पिया था। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझे बुलाया, हेलो हेलो ऐसा करके बुला के वो मुझे बोल रहे, अगर तुमको चार्जिंग पॉइंट का ज़रूरत हो तो बोलना, मैं अपना निकाल दूँगी। मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर से बुलाया। तब सेकंड टाइम मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, और चाहिए होगा तो एक ही प्लग पॉइंट नहीं है ना, बहुत सारा प्लग पॉइंट है। तो फिर वो सो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म। अब आता है मेन पार्ट। तो रात के शायद 1:30 बज रहे थे, मैं डीप स्लीप में थी। तो मैंने अचानक फील किया कि मेरे फेस में किसी ने ऐसा हाथ रखा हुआ है। तो मैंने आँख खोला तो मैंने देखा एक इंसान मेरे सामने खड़ा है और उसने ऐसा मुझे पकड़ा हुआ है। तो इंस्टेंटली मैंने उसको थप्पड़ एक लगाया और फिर चिल्लाने लगी। तो तब जब मैंने उसको मारा, उसने ऐसे बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखा और फिर वो भाग गया। तो वो बड़ी बड़ी आँखों से गुस्से में देखा कि मुझे कैसे मार दिया, या फिर डर से कि मैं चिल्लाने लगी तो लोग भीड़ हो जाएगा, पता नहीं। तो वो ऐसा भाग गया। तो मैं चोर चोर चिल्ला रही थी। तो जब मैं चिल्ला रही थी, एक इंसान नहीं उठा, सिर्फ मेरी मम्मी, दादा भाई और एक इंसान नीचे में सोया हुआ था, एक अंकल थे। सिर्फ वो 3 लोग उठे। ऐसे कैसे नहीं उठे मुझको समझ नहीं आया। मतलब लोग इतना ज़्यादा सेल्फिश है। मेरे कंपार्टमेंट वालों को तो मैं सोच रही हूँ ठीक है, मतलब पी के सोए थे, टल्ली होके सोए थे, तो शायद नींद नहीं खुला होगा, लेकिन पूरा कोच में कोई इंसान आया नहीं देखने। नीचे में लोअर बर्थ में लोग बैठे बैठे सो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बिना टिकट के ट्रैवल करना तो यहाँ पे फैशन है, ट्रेंड में है। तो एक इंसान नहीं उठा। शायद जब मैंने चोर चोर चिल्लाया, उन्होंने अपना आसपास देखा होगा कि मेरा कुछ तो नहीं गया, फिर वो आराम से सो गए। तो अगर वो लोग सब उतर के आते उस तरफ से तो इसको पकड़ सकते थे हम लोग, लेकिन हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि मैं जब चिल्लाई तब तक वो मेरे यहाँ से तो निकल चुका था। मैं उतर के उसके पीछे भागूँ तब तक इतना भीड़ था कि कौन सा वाला है पता भी नहीं चलता। तो वो तो बच गया। इसके बाद पूरा रात मतलब मैं सोच रही थी, सो तो नहीं पाई, पूरा रात जागी हुई थी। वो रात के 1-1:30 बजे से पूरा रात जागी हुई ही थी। तो मैं बस रिग्रेट कर रही थी कि मैंने पकड़ा क्यों नहीं उस वक्त। पर मेरा रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि नींद से उठी थी ना, तो मेरा ब्रेन जितना काम किया मैं उसको मार ही पाई, पकड़ के रखने का दिमाग में नहीं आया। तो अगर पकड़ के चिल्लाती तो बाद में दादा भाई और माँ तो पकड़ ही लेते उसको, लेकिन वो चीज़ मैं रिग्रेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं बस सोच रही थी कि मैंने उसको मारा उस गुस्से से ही, अगर वो वापस आए तो काश वो वापस आए तो मैं इसको पकड़ूँ फिर से, लेकिन वो फिर आया नहीं। तो ये था सेकंड इंसिडेंट। तो ये 2 चीज़ हुआ ट्रेन में। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ हमारे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट से। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो आपके साथ ट्रैवल करते हैं, आपके ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, तो हमारा सिक्योरिटी का ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आपका है? तो कहाँ है? हम सिक्योर्ड है? अल्कोहल्स ट्रेन्स में प्रोहिबिटेड है, तो वो लोग अल्कोहल लेके ट्रेन में चढ़े कैसे? आरपीएफ वालों को मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग हर एक लगेज चेक करोगे तो क्या ये चीज़ होगा? नहीं होगा। तो आपने क्यों चेक नहीं किया? आप अगर बोलोगे कि इतना सारा लोग ट्रैवल करता है, हम कैसे करें, तो वो आपका काम है, ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। जो लोग कोऑपरेट नहीं करेगा आप उसको रोक दो। हम जैसे लोग जिनका कोई 2 नंबरी नहीं है, वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, और अगर नहीं करे आप रोक लो। टीटी अगर थोड़ी देर बाद आता, आके चेक करता, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो स्टॉपेज था ना, तो आपका काम था थोड़ी देर बाद आके चेक करना कि सीट वाला अपने सीट पे आया है कि नहीं। आप एक बार राउंड मार के चले गए, इस वजह से उन लोगों को खुला छूट मिला है ये सब करने का। तो हम लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करें? आप लोगों के आलस की वजह से लॉस में तो हम आ जाते हैं ना, से हमारा सेफ्टी स्टेक पे आ जाता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा क्राइम्स आप देखोगे रेलवे स्टेशन में हो रहा है। यहाँ पे इसका चेन खींच लिया, उसका फ़ोन खींच लिया, उसका पर्स खींच लिया, ये सारी चीज़ें रेलवे स्टेशन पे ही होता है। तो रेलवे स्टेशन में क्यों आप लोग प्लेटफॉर्म टिकट है कि नहीं चेक नहीं करते हो? मैं टीसीस को बोल रही हूँ, वो आपका काम है टिकट चेक करना। कोई चोर प्लेटफॉर्म टिकट खरीद के चोरी करने नहीं आएगा रोज़ रोज़। इतना आप लोग इतना नेग्लिजेंसी करते हैं, इस वजह से ये लोग आते हैं और चोरी करके जाते हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे ना तो क्राइम्स ऑटोमेटिकली लेसन हो जाएगा, लेकिन आप स्ट्रिक्ट नहीं है। आपके ये एक्शंस क्या कर रहे हैं आपको पता है? आपके ये एक्शंस इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप स्ट्रिक्ट नहीं है तो ये किससे डरे। अगर आप स्ट्रिक्ट होते तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता।
टीटीज आते हैं, देखते हैं कि बिना टिकट वाले लोग भी हैं वहाँ पे, बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। अगर आप सीट अलॉट कर पा रहे हैं तो सही बात है, अगर आप सीट अलॉट नहीं कर पा रहे तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि वो जनरल डब्बा तक जाए। दरवाजे के सामने इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं, मैंने नहीं देखा आपको उनको हटाते हुए। मैक्स टू मैक्स मैंने सुना है किसी किसी टीटी को बोलते हुए कि ये रिजर्वेशन डब्बा है, जनरल में चले जाना। चले जाना क्या होता है, लेके जाओ, पहुँचाओ उधर, इधर मत रहो बोलो, लेकिन नहीं, आप नहीं करते हो ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों का वेटिंग में रह जाता है, बहुत अर्जेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, उन लोगों के लिए तो है ना जनरल डब्बा, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि शायद कहीं पे सीट मिल जाए, इस वजह से वो लोग रिजर्वेशन में एसी में चढ़ते हैं। क्योंकि हमारे टीटीज़ और जब मैं ये टीटीज़ के बारे में बोल रही हूँ तो मेरा जिनसे रूबरू हुआ है मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, दुनिया के सारे टीटीज़ को मैं नहीं जानती हूँ, दुनिया के सारे टीटीज़ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैंने जिसको देखा है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और मुझे अर्जेंटली घर जाना था, तो टीटी को ढूंढने के लिए हमें एसी डब्बा में चढ़ना पड़ता। तो टीटी को अगर ढूंढना होगा तो हम लोग जनरल में नहीं चढ़ सकते, हमें एसी में चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टीटी बहुत हाईफाई है, वो जनरल डब्बे में नहीं आते हैं टिकट चेक करने, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होता है ना, उनको सफोकेशन होता होगा, तो उनको थोड़ा कंफर्टेबली रहना होता है, तो वो सिर्फ एसी डब्बे में रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग रिजर्वेशन डब्बे में, एसी डब्बे में चढ़ जाते हैं, और उसके बाद आप सीट अलॉट कर पा रहे हो, सही बात है, आप सीट अलॉट नहीं कर पा रहे हो, आप उनको जनरल में भेजो, वो आपका काम है, आप इसी वजह से हो, हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए आप हो। अभी कभी तो टीटी आते भी नहीं है टिकट चेक करने, तब तो जो लोग चढ़ गए, फिर कोई नीचे में न्यूज़पेपर बिछा के सो रहा है, कोई दरवाजे के पास लटका हुआ है। ये है हमारे ट्रेन का हालत। और ये सिर्फ स्लीपर डब्बा का नहीं है, लास्ट टाइम मैं कहीं पे जा रही थी तो कुछ मतलब पहलवान टाइप्स लड़के चढ़े थे वहाँ पे एसी डब्बे में बिना टिकट के। पैसेंजर्स ने कंप्लेन किया कि ये लोग कैसे चढ़ गए, टीटी बोलते हैं नहीं, इनसे तो मैं नहीं मुँह लग सकता, वो लोग बहुत डेंजरस लोग हैं। तो अगर आप ही इन लोगों से डर रहे हो, मतलब ये लोग डेंजरस लोग हैं, आपने इनको ऐसे चढ़ने दिया, तो हम पैसेंजर्स के लिए भी तो डेंजरस है ना। तो आप तो स्टेक पे रख रहे हो हमारा सेफ्टी। हमारा इंडियन गवर्नमेंट इतना पोर नहीं है, कंपार्टमेंट्स में आप सीसीटीवी लगाओ तो वो किधर जा रहा है उसको इजीली पकड़ सकते हैं। आरपीएफ वालों का तो मैंने शक्ल भी नहीं देखा ट्रेन में, वो लोग ट्रेन पे होते भी है या नहीं होते, वो लोग ट्रेन पे होते भी है या नहीं होते हैं वो भी मुझे नहीं पता है। जबकि उनका काम है थोड़ी देर बाद पेट्रोलिंग पे आना, लगेजेस वगैरह चेक करना, ताकि रेलवेज़ में कोई क्राइम ना हो। लेकिन रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। हैट्स ऑफ टू आरपीएफ। क्रिमिनल्स क्राइम नहीं कर पाएंगे अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे तो। प्लेटफॉर्म टिकट अगर आप देखोगे, कोई चोर प्लेटफॉर्म टिकट खरीद के चोरी करने नहीं आएगा। टीटी अगर थोड़ी देर बाद चेक करने आए और फिर फ़ाइन लगाए और मेक श्योर करे कि लोग अपने जनरल डब्बे में जा रहे बिना टिकट वाले, तो फिर ऐसे क्राइम्स नहीं होंगे। और हाँ, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, मैं सारी टीटीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जिन लोगों को देखा है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मैंने अपने आसपास तो हर किसी से इस बारे में डिस्कस किया है, लेकिन वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज आई थिंक आई शुड एड्रेस दिस। वो ये है कि पिछले 2 साल से मैं डिफू में पढ़ रही थी, तो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। तो 2 ट्रेन, जो रंगिया एक्सप्रेस है और एक डेमू एक्सप्रेस, डेमू पहले पैसेंजर था, अभी डेमू हो गया है। रंगिया में तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीटी नहीं आता है, और डेमू में जो पहले पैसेंजर लमडिंग पैसेंजर था उसमें टीटी आता है और 20 रुपीज़ लेता है और बिना टिकट वालों को ट्रैवल करने देता है। जबकि हम जो लोग टिकट करते हैं, हमारा टिकट पड़ता है 35 रुपीज़। जो लोग टिकट नहीं करते वो लोग सस्ते में ट्रैवल करते हैं। बात 15 रुपया का नहीं है, बात है कि कितना ज़्यादा करप्ट है। जब आप ऐसा करते हो तो लोग सोचते हैं कि अगर मेरा पैसा भी बच रहा है बिना टिकट किए, और कभी कभी टीटी अगर नहीं आए तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा है, वो सोच के बहुत सारे लोग ऐसे बन जाते हैं। सब लोग इतने लॉयल नहीं होते कि नहीं, मैं टीटी आए ना आए कुछ भी हो मैं टिकट करूँगा या करूँगी। कुछ लोग होते हैं टीटी तो 20 में मान जाता है, फिर मैं क्यों 35 से करूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अभी रिसेंट पैसेंजर ट्रेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, डेमू के बारे में बात कर रही हूँ। उसमें कुछ नए लड़के आए हैं टीटी बन के, वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो लोग प्रॉपर प्रोसीड्योर करते हैं। अगर बिना टिकट वाला इंसान होता है तो उनको बोलते हैं कि आप उतर के नेक्स्ट स्टेशन में टिकट करो या फिर मैं आपका फ़ाइन काट रहा हूँ, तो वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट हो रहे। ऐसा बनो ना, बच्चों से ही सीख लो आप। जो सीनियर टीटीज़ है वो तो मतलब 20 रुपया में मान जाते हैं। मतलब कितने करप्ट हो, इसको आपने एक साइड इनकम का सोर्स बना लिया है। अभी जो मैं वापस आई हूँ 7 दिसंबर को बराक ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस में, वहाँ पे एक बार भी टीटी टिकट चेक करने नहीं आया है।
और जब हम लोग यहाँ से गुवाहाटी गए रंगिया में, वो तो पहले भी नहीं आता था, इस बार भी नहीं आया। तो ये क्या, ये तो बढ़ावा देना है ना, आप बढ़ावा दे रहे हो लोगों को। टीटी नहीं आता है, कुछ भी करो। किस लेवल का मतलब मजाक चल रहा है आप लोगों के लिए? ये मजाक है, हम लोगों का लाइफ आप लोगों के लिए मजाक है। अगर उस रात थैंकफुली भगवान मेरे साथ थे, मैं बच गई, उस वो खाली हाथ था और थप्पड़ खा के चला गया। अभी बहुत वैसा ओरिजिनल गुंडा टाइप कोई होता तो थप्पड़ खा के तो भागता नहीं, वो कोई चोमू सा ही था होगा इसलिए भाग गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि उसके हाथ में क्लोरोफॉर्म होता, वो मुझे बेहोश कर देता, उसके बाद तो कुछ भी कर सकता था। इसके बाद आप क्या करते? कॉम्पेंसेशन दे देते, उससे मेरा लाइफ वापस आ जाता। आरपीएफ वाले तो लगेज चेक करते नहीं है, कोई भी कुछ भी लेके उठ सकता है, हथियार हो सकता था, गन हो सकता था। अगर आके चाकू पेट में खूब के चला जाता तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती। तो कहाँ है आप लोगों का सिक्योरिटी? मजाक है हम लोग। ये जो आप लोगों का चल रहा है, चलने दो एटीट्यूड है ना, इस एटीट्यूड के वजह से लाखों लोग सफ़र करते हैं। जो लोग पावर में हैं वो लोग पावर को सही तरीके से यूज़ नहीं करते, जिस वजह से आम इंसान सफ़र करता है। ऑब्वियसली ये सब जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा दोषी क्रिमिनल है जो क्राइम करता है, लेकिन वो क्रिमिनल है, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। और उसके बाद गलती है हमारे डिपार्टमेंट्स का जो अलाउ करते हैं ये सब चीज़ होने में। आप बोलोगे हम कैसे अलाउ करते हैं? आप अलाउ करते हो, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो इसलिए ये सब होता है। उसके बाद गलती हमारा भी है, हम पैसेंजर्स का भी है। मैं जब चिल्लाई, एक इंसान उठ के नहीं आया, इतना सेल्फिशली बिहेव किया। ऑब्वियसली हम लोगों को ज़्यादा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कुछ लोग बिना टिकट के अगर चढ़ते हैं तो इंसानियत के नाते हम लोग उन लोगों को अपने पास बैठने दे देते हैं, लेकिन हमें क्या पता वो इंसान जेन्युइन इंसान है या फिर कोई चोर है। इंसानियत अनजान लोगों के साथ मत दिखाओ। अभी अगर दिख रहा है कि 90 ईयर ओल्ड लेडी है, बहुत एजड कोई लेडी है, ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन अगर कोई जवान इंसान है, क्योंकि ये चोर चक्के ये लोग जवान ही होते हैं, जिसका बॉडी में ताकत होता है वही तो होते हैं ना, तो तब क्या करना है आप लोगों को? आपको बोलना है नहीं यहाँ पे मत बैठो, सामने जनरल डब्बा है, आप उधर जाओ। इंसानियत मत दिखाओ। ये जो बंदा आया था ना वो कोई अच्छे इंटेंशन से नहीं आया था। ऑब्वियसली चोरी करने भी नहीं आया था, क्योंकि चोरी करने आता तो गले में हाथ जाता ना कि कुछ सोने का चेन वेन है कि नहीं। फेस में हाथ गया मतलब उसका इंटेंशन कुछ अलग था। जितने भी लड़कियां हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप एग्री करोगे कि ऐसे लोग हर जगह होते हैं, हमारे फैमिली में होते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं। तो अगर हम जिनको जानते हैं वही ऐसे होते हैं तो अनजान इंसान ऐसा नहीं होगा, उसका क्या गारंटी है? हर इंसान बुरा नहीं होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आप उसको जानते हो? तो आपको सतर्क रहना है, आपको उसके साथ गंदा ट्रीट नहीं करना है, आपको पोलाइटली बोलना है कि प्लीज़ आप आगे जाओ, इधर मत बैठो। और लड़कियों को तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, ये पेपर स्प्रे वगैरह लेके ट्रैवल करना है, क्योंकि यू नो वी गर्ल्स आर एक्सट्रीमली सेफ़ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना है। और मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं बोलूँगी, लड़के भी सेफ़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी, मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया है कि जो थर्ड जेंडर वाले लोग आते हैं ना पैसा मांगने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और हर ट्रेन में मिलता है, वो एग्रेसिव लोग हर ट्रेन में मिलते हैं। वो जब पैसा मांगते हैं लड़कों से, वो लोग सिर्फ लड़कों से पैसा मांगते हैं ना, अगर पैसा नहीं दिया तो वो इतना गंदा बोल के जाते हैं। हम लोग हमारे फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम फेस नहीं कर पाते एक दूसरे को, वो लोग माँ बहन की गालियाँ दे के जाते हैं, बॉडी शेम करके जाते हैं, इतना गंदा बोल के जाते हैं, कभी कभी तो गलत तरीके से छूते भी हैं। तो लड़के भी सेफ़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ इंश्योर कौन करेगा? और थर्ड जेंडर वाले लोगों को तो अभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ये भी करना, ये आपका विश है, लेकिन जो दे रहा है उसको देना है कि नहीं देना है वो भी उसका विश है, क्योंकि आप अकेले नहीं आते हो, 10 लोग आते हैं, तो हर किसी को देना पॉसिबल नहीं है। तो पहले वाले को दे दिया, दूसरे वाले को अगर नहीं दिया, दूसरे वाला अगर ऐसा ट्रीट करके जाओगे तो लड़के भी सेफ़ नहीं है। तो बहुत कुछ हो रहा है इंडियन रेलवेज़ में, तो ये सब इंश्योर करना, सेफ्टी हमारा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीटी, आरपीएफ, इंडियन रेलवेज़, आप लोग देखो इस बारे में आप क्या कर सकते हो।
आई जस्ट होप ये वीडियो पहुँचे आप लोगों के पास. आई डोंट हैव मच फॉलोअर्स, आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर्स, बट आई विल जस्ट होप कि किसी तरीके से ये वीडियो आपके पास पहुँचे और कुछ तो एक्शन लिया जाए. थोड़ा आप स्ट्रिक्ट बनो. और अगर आपके पास नहीं भी पहुँचे, फिर भी जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के सेफ्टी के लिए भी ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी हमें ही केयरफुल रहना है, क्योंकि उनके तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से सिक्योरिटी के नाम पे क्या हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं. तो केयरफुल रहो, साथ में पेपर स्प्रे वगैरह लेके घूमो. कुछ लड़कियाँ तो अकेले ट्रैवल करते हो. माय गॉड, अगर ऐसा चीज़ उन लोगों के साथ हो जाए तो वो तो अकेले ट्रैवल करना छोड़ दे. इंडिपेंडेंट आप बोलते हो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने, इंडिपेंडेंट कैसे हो आप? अकेले देखोगे तो फिर तो, अगर फैमिली के साथ ही ऐसा करते हो, अकेले देखोगे तो आप तो नोच लोगे, नोच लेते भी हो. इसीलिए मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, जितना हो पाए स्ट्रॉन्ग बनो, सेल्फ डिफेंस सीख पाओ तो सीखो. अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो कि इंस्टेंटली कुछ एक्शन ले पाओ. डरो मत, निडर बनो, और पेपर स्प्रे वगैरह खुद के प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ हो पाए वो करो. सो या इतना ही बोलूँगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.